नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रियाएं कहां तक प्रारंभ की गई है और संशोधन की प्रक्रिया जो चल रही है वो कहां तक पहुंची है। इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि झारखंड में जो टेट की परीक्षा आयोजित होने की संभावना है वो अब कहां तक पहुंचा है और किस प्रकार की प्रक्रिया उसमें और भी लंबित है। तो आप आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि राज्य में जेटेट की परीक्षा आयोजित होने से पूर्व ही अर्थात पहले ही प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। ऐसा क्यों होने जा रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम आगे। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया टेट की परीक्षा आयोजित होने से पहले ही क्यों किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिल गई है। इस माह के अंत तक नियमावली को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल जाने की प्रबल संभावना दिख रही है। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कक्षा 1 से 8 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को जेटेट में सफल होना अनिवार्य है। राज्य में अब तक मात्र 2 बार ही जेटेट की परीक्षा आयोजित की गई है, जबकि यह परीक्षा प्रत्येक वर्ष लेने की नियम है। राज्य में अब तक मात्र 2 परीक्षाएं आयोजित की गई है। पहली परीक्षा वर्ष 2013 में ली गई थी, जिसमें लगभग 55 हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे। उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर भी मिला था और वर्ष 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें भी 52,000 अभ्यर्थी लगभग पास हुए हैं। वर्ष 2016 में पास हुए अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाया है। 2013 की नियुक्ति में कई ऐसे खामियां थी जिसके कारण मामले न्यायालय में चले गए और अभी तक मामला उलझते हुए दिख रहा है। हालांकि एक बार फिर से उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की रिक्त पदों पर काउंसलिंग करने के आदेश भी दिए हैं। हालांकि 2015 में नियुक्ति नियमावली के तहत कई बार काउंसलिंग के मौके दिए गए। नियमावली में कई खामियां थी, अभ्यर्थी कोर्ट के शरण में चले गए और नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं अगर देखा जाए तो अब तक राज्य में मात्र 2 बार ही टेट की परीक्षा आयोजित की गई है। जो पहली परीक्षा थी वो 2013 में, जिसमें लगभग 55,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, और दूसरी परीक्षा 2016 में आयोजित की गई, जिसमें भी लगभग 52,000 अभ्यर्थी पास होकर नियुक्ति का वाट जोह रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी बात थी, ये समझने वाली बात यह है कि वर्ष 2013 और 16 में पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता भी समाप्त होने की कगार में आ चुके थे। लेकिन नई शिक्षा नीति नियमावली के तहत अब टेट की सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन रहने के कारण एक बार पुनः इनके प्रमाण पत्र की वैधता में अब आजीवन विस्तार कर दिया गया है। अन्यथा इनकी बहाली भी नहीं हो पाती और प्रमाण पत्र की वैधता भी समाप्त हो चुकी होती। यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि 2016 में पास लगभग 52,000 अभ्यर्थी और 2013 में बचे हुए लगभग 40,000 अभ्यर्थी सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। 2013 और 14 या 15 की बात करें, जो जिस प्रकार से नियुक्ति हुई थी उसी प्रकार से सीधी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग एक और परीक्षा लेने की तैयारी में जुटी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर नियमावली में संशोधन ही किए जा रहे हैं तो जेटेट और प्रशिक्षण के मार्क्स को जोड़कर मेरिट बनाकर सीधी नियुक्ति की जाए, लेकिन विभाग एक और परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। फिलहाल झारखंड में 26,000 पदों पर बहाली होने की प्रबल संभावना दिख रही है। टेट की परीक्षा आयोजित होने से पहले ऐसी उम्मीद है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र पूरी होगी, जिसमें 13,000 पद सहायक अध्यापकों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की 26,000 पद रिक्त हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाएगी।
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। शिक्षक नियुक्ति में झारखंड के सहायक अध्यापकों के लिए 50% सीट आरक्षित किया गया है और वर्तमान समय में लगभग झारखंड में फिलहाल 13,000 झारखंड के सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने टेट की परीक्षा सफल हैं। उन्हें इसका लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिख रही है। इसके साथ ही झारखंड में और भी नई शिक्षा नीति के तहत 30 बच्चे पर प्रति शिक्षक रखने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत लगभग 70,000 शिक्षकों की और भी बहालियां होने की संभावना है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो 26,000 नियुक्ति पर विचार चल रहा है और प्रक्रियाएं काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। झारखंड में कई दौरे में स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, लेकिन अब तक पदों का सृजन नहीं हो पाया है, जिसके कारण झारखंड में लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। वे टेट पास कर बैठे हुए नियुक्ति के इंतजार में अपना उम्र सीमा भी बिता रहे हैं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकी है। इधर देखा जाए तो झारखंड में लगभग पिछले 5-6 वर्षों से नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाई है। लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने के कारण विद्यालयों में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। इधर टेट का जो मेरिट लिस्ट, टेट की जो प्रक्रियाएं हैं, जो टेट की परीक्षा ली जाएगी, झारखंड में लगभग प्रशिक्षित शिक्षक जो टेट का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें और भी इंतज़ार करने की उम्मीद दिख रही है, क्योंकि टेट की नियमावली में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सभी विषयों में पास करना, अभ्यर्थी इस प्रकार के नियमावली का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है, प्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि इस प्रकार से नियमावली में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ अंक और समय सीमा में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। इस प्रकार नियमावली में संशोधन होने की उम्मीद दिख रही है। इस प्रकार से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को टेट का और भी इंतजार करना पड़ सकता है। लंबे समय से इंतजार के कारण 26,000 तत्काल शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की संभावना दिख रही है। इस प्रकार से झारखंड में टेट की परीक्षा आयोजित होने से पहले ही ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि निश्चित तौर पे झारखंड में 26,000 अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो झारखंड के टेट पास अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए ये बेहद खुशी की खबर है। इसके साथ ही वैसे अभ्यर्थी जो सिर्फ प्रशिक्षित हैं और जो टेट का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि टेट की परीक्षा का आयोजन अगर होता है तो निश्चित तौर पे शिक्षकों को राहत भरी खबर होगी। तो इस प्रकार से शिक्षा जगत की खबरों के लिए आप इस चैनल पे लगातार बने रहें और आप तक नए वीडियो हम पहुंचाते रहेंगे, अपडेट आपको करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब